दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सिंह अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपासक उपस्थित रहे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल थे। सभी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने विचारधारा और अहिंसा की महत्ता पर चर्चा की। इस आयोजन में बुद्ध की शांति, समाज में सद्भाव और अहिंसा की शिक्षा को प्रमुख रूप से उजागर किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए और बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम बात करेंगे दुष्यंत चौधरी जी से, जो कि SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर, जैसे कि अभी चुनाव होने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जैसे कि बहुत सारे जो उत्तरदायित्व होता है, जो अध्यक्ष बनता है, जो भी गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कि एडवोकेट हैं, उनके जो वेलफेयर के लिए काम करना, और जैसे कि चलिए आ रहा है कि जैसे एडवोकेट हैं उनके लिए भी एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए जो आवास, उनकी जो व्यवस्था करनी चाहिए। तो सर, जो अभी तक जो ये चला आ रहा था, और जैसे कि पहले आदिश अग्रवाल जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका टेन्योर जो भी चल रहा है इससे पहले था, तो सर इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। जब देखिए, प्रोफेशन नो डाउट बहुत ही संघर्ष वाला प्रोफेशन है। हर कदम कदम पे यहाँ संघर्ष होता है। किसी भी एज में पहुंच जाए, हम लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। और जो हमारे बार के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे समझिए जैसे घर में एक पिता के समान, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के सभी मेंबर के विषय में, सभी के वेलफेयर के विषय में, जैसे हमारे परिवार का मुखिया जो हमारा पिता है वो करता है, ऐसे जो बार का जो प्रेसिडेंट है वो निश्चित रूप से इस तरह का ही होना चाहिए, जो सबके विषय में सोचे, सबके भले के विषय में सोचे। जिस परिस्थितियों में हम लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे पास प्रॉपर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप दिल्ली में छोड़िए, बाहर अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया में जो अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि हमारे पास में जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, यूरिनल, पानी पीने की व्यवस्था नहीं। जो एडवोकेट, एक तरफ तो वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दूसरी साइड में हमें जो मिनिमम जो चीजें हैं वो भी नहीं है। और जो आपने जो एक क्वेश्चन रेज किया है कि भाई कुछ पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ इंश्योरेंस इस तरह का हो कि भाई एक एज के बाद में या किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, ये सब चीजें हों, तो ये वास्तव में देखिए पॉलिसी मैटर है। सरकार की जिम्मेदारियां हैं, सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए और पूरे देश के एडवोकेट्स के लिए करना चाहिए। और हम इस बात पे अपना आंदोलन भी चला रहे हैं। अपनी जो हमारी संस्था ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हमने प्रोग्राम भी किए हैं, और उसमें हमने इस बात को भी इंक्लूड किया है कि सरकार को एडवोकेट के वेलफेयर के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे जो मतलब बनाना चाहिए, और जो हमारा जो भी प्रत्येक मेंबर है, कम से कम मिनिमम उसको एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए सभी के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक एज के बाद में जब उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो काम करने की स्थिति में नहीं है किसी कारण से, तो उसमें कुछ ना कुछ पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ, मैं हमारे जो बड़े भाई आदिश अग्रवाल जी हैं, जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हम इनके साथ मिलके निश्चित रूप से ऑलमाइटी इनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी देगी। उनके साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम इस पे पूरी तरह से ईमानदारी से काम करेंगे, और एडवोकेट के वेलफेयर के लिए जो आगे इस सरकार से आवाज उठाएंगे, आवाज ही नहीं उठाएंगे बल्कि कानून बनाने के लिए बाध्य करेंगे सरकार को। जैसे कि आपका पहले भी टेन्योर रहा, आपने बहुत सारे जो वेलफेयर के काम किए, लेकिन जैसे कि इस बार अगर आप जीत के आते हैं, जैसे भी हमने बात की, एक मुद्दा है पेंशन का, क्योंकि सारे एडवोकेट की प्रैक्टिस एक जैसे नहीं है। कुछ है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कुछ की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए मुहताज है। तो सर, ऐसे लोगों के लिए जो एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप जीत के आते हैं तो सर आप ऐसी कोई योजना लेके आएंगे? देखिए, क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो ये पेंशन नहीं दे पाती है, परंतु हमेशा जो स्टेट बार काउंसिल है, मैं उत्तर प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ, तो मुलायम सिंह सरकार ने
जो है 300 करोड़ रुपया सालाना जो बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को देती है। तो उसके अंतर्गत बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो एक मुश्त बिहार की बार काउंसिल ने भी ये बनाया है कि भाई एक अगर रिटायर को होता है तो अपना सनद जो है, अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर करता है एज होने के कारण से। तो कहीं 10 लाख है, कहीं 15 लाख है, कहीं 5 लाख है, जैसे भी फाइनेंशियल वो होता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूशन उस फंड में देती है। बार एसोसिएशन में यहाँ पेंशन का सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ वकील कब आता है सुप्रीम कोर्ट में, कितने साल का, वो बार काउंसिल की वो है। परंतु हमने अपने टाइम में सुप्रीम कोर्ट से जो है क्यूबिकल, जो वर्क स्टेशन बनाने का हमने प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी। परंतु मिस्टर कपिल सिब्बल ने लेटर दिया कि आप ये क्यूबिकल ना बनाओ, आप केवल चैम्बर बनाओ, क्योंकि क्यूबिकल जो है हमारे सारे वकीलों को, जो होने वाले भी जो हमारे मेंबर थे उनको भी मिल जाता, क्योंकि यहाँ हर वकील को सस्टेन करने के लिए एक ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने की जगह हो, जिसके अंदर तभी क्लाइंट का जो है विश्वास उस वकील में होता है। नहीं तो ये डर होता है कि कल को ये वकील साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम अपने कागज दे जाएं, हम पैसे दे जाएं। जब एक परमानेंट, एक ऑफिशियली जहाँ उसका नेम प्लेट लगी हो क्यूबिकल पे, तो विश्वास जुड़ता है और वकील की कमाई ज्यादा होती है। सर जैसे कि भी अगर आप जीत के आते हैं तो आगे वेलफेयर की क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? मैंने पहले 10 एकड़ जमीन मुलायम सिंह जी से दिलवाई नोएडा में, जिसमें एसटी टावर है। तो हम कोशिश करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से और यूपी के भी मुख्यमंत्री से कि वो वकीलों के लिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हमारा दायित्व सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बारे में, कि उनके लिए हम प्लॉट देंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि इतनी हमने जो दिलाकर इतनी गड़बड़ हुई है कंस्ट्रक्शन में, इतने उसमें पैसे बिल्डर वगैरह से हमारे जो उसके ऑफिस बेरर थे उन्होंने जो गड़बड़ करी, आज वो दोबारा उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तो हम प्लॉट, चाहे छोटे और बड़े, प्लॉट काट के देंगे। जो मतलब आपका कहना ये है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करा के देंगे, प्लॉट काट के देंगे, ताकि जो वकील है अपने मर्जी से, ये ना लगे कि ऑफिस बेरर्स ने पैसे खा लिए। सरकार से जो पैसा देना होगा वो दिया जाएगा, वो बांटा जाएगा उस तरीके से। ये नहीं कि बिल्डर से कुछ गड़बड़ कर ली, कोई वो रहेगा ही नहीं उसमें गड़बड़। सर तो मेडिकल सुविधा को भी लेके कुछ करने जा रहे हैं अभी इतने पैसे ये मिस्टर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास लाए। मेरे टाइम में हमने ट्रस्ट बनाने की कोशिश करी हैं, कि जिसके अंदर हमने 6 करोड़ रुपया भारत सरकार के 6 सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडिशनल जनरल उसमें डायरेक्टर होते, ट्रस्टी होते, और ऐसे सारे स्टेट्स के एडवोकेट जनरल उसके अंदर होते, और हर स्टेट का 1 करोड़ रुपया, जिसकी मैनेजमेंट वही देखते, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर नहीं देखते। परंतु हमारे कुछ साथी होते हैं, उस टाइम पूरा नहीं कर दिया गया, परंतु इस बार हम उसको चालू करेंगे। और यह इतने पैसे आए हुए हैं, उसमें ये 2 लाख नहीं, उसी के 10 लाख रुपए की ये मेडिकल इंश्योरेंस होगा, क्योंकि 2 लाख में तो कुछ होता ही नहीं है। जब हम एक बार कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है और ये जब पता हॉस्पिटल वालों को कि ये तो जी इनका इंश्योरेंस है, तो रेट भी डबल कर देते हैं। झूठे सच्चे बिल बनाने के लिए 2 लाख रुपए में तो एक बार भर्ती हो गए, उससे ज्यादा ही खर्चा आएगा, छोटा मामला भी हो। तो उससे तो ये अलूरमेंट है कि हॉस्पिटल वालों के एक बार फंस जाओ
तो वो 5-10 लाख रुपए का खर्चा करेंगे और वकील को बेचारे को बाकी पैसे कहाँ से लाएगा। धन्यवाद सर, आपने बताया कि अगर आप जीत के आते हैं तो आप क्या क्या करने जा रहे हैं, कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लेके आएंगे जिससे कि जो एडवोकेट है उनका वेलफेयर हो, और जैसे कि जो ऐसे एडवोकेट हैं जिनकी कमाई बहुत कम है उनके लिए भी आपके पास बड़ी अच्छी योजनाएं हैं, और आशा करते हैं कि आप जीत के आएंगे। धन्यवाद।